बताने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड द्वारा इस वर्ष द्वितीय परीक्षा यानी सेकंड बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख लीजिए। और आपको क्या करना है, यानी जो विज्ञान है, विज्ञान विषय साइंस के, आपको जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक बार जरूर पढ़ के जाना है और याद करके जरूर जाना है। एक भी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपको बता दें, वैसे तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं कर पाते हो तो जो इम्पोर्टेंट हो उन्हीं को कर लें, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है, जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनको तो आपको जरूर करके अपने पेपर देने जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दें, इससे पहले हमने जो विज्ञान विषय के 2 नंबर के प्रश्न पेपर में आप पूछे जाते हैं उसके लिए एक वीडियो बना दिए। अगर आपने 2 नंबर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले 2 नंबर वाली वीडियो को भी देख लेना है और फिर आपको इसे देख लेना है 3 नंबर की। तो इस वीडियो में देखेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन। 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके पेपर में 3 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से 9 अंक के 3-3 नंबर के प्रश्न आपके आने वाले हैं, ठीक है। और आपके 2 नंबर की वीडियो हमने पहले बना दी और जल्दी आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन की भी वीडियो मिल जाएगी। फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो भी आपको इम्पोर्टेंट बता देंगे। आपको जल्दी से पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण का आपको उदाहरण देके समझाना इस प्रश्न को। तो ये प्रश्न आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, अगर हम जिस वीडियो में 3 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 3 में ही है, हो सकता है इसमें से कोई भी क्वेश्चन 2 में आ जाए या 3 में आ जाए या 4 में आ जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन सभी करने हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट में निश्चित नहीं है किस चैप्टर से आपके कितने नंबर का आएगा। लेकिन ज़्यादा चांस रहेंगे 3 नंबर में ही आए, लेकिन 4 में भी आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन तो याद करने हैं, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर धातु और अधातु के भौतिक एवं जो भौतिक गुण हैं वो गुण लिखने हैं आपको, और उन गुणों के आधार पर उनमें विभेद यानी अंतर बनाना है, ठीक है। तो धातु वाला भी गुण लिखना है आपको, भौतिक गुण, और धातु के भी भौतिक गुण लिखना है। तो क्वेश्चन इसमें ऐड है, तो आपको उस हिसाब से देख लेना है। तो देखिए ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा इसलिए, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, संक्षारण किसे कहते हैं, लोहे पर जंग से बचाने के उपाय। तो देखिए संक्षारण क्या है या किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, केवल इतना है तो। और इसमें यानी ऐड होके आएगा कि लोहे पर जंग लगने से बचाव के लिए उपाय। तो आप लोहे पर जो जंग लगती है वो किस प्रकार से बचा सकते हो जंग लगना, तो जैसे कि उसकी सतह पर जो पेंट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से बच सकता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए 2 नंबर में इतना आ सकता है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है या फिर आप क्या समझते हो। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है और चित्र द्वारा समझाइए, तो ये लंबा क्वेश्चन हो गया, तो 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। तो इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, अपनी बुक में या फिर नोट्स वगैरह में इनको टिक कर लेना है और इन्हीं को अच्छे से रिवीजन करके आपको जाना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, मानव मस्तिष्क के मुख्य भाग और उनके कार्य लिखने हैं। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, यानी मानव मस्तिष्क के भाग के नाम भी लिखने हैं आपको, फिर उस मानव मस्तिष्क के कार्य बताने हैं। तो देखिए 3 नंबर के लिए मानव मस्तिष्क के कार्य इंपॉर्टेंट है, तो कार्य आपको याद करके जाना है मानव मस्तिष्क के, ठीक है। अगला प्रश्न है मनुष्य में स्रावित होने वाले नर एवं मादा हार्मोन के नाम लिखिए, ठीक है। इसमें आपको लिखना है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिवा में 2 विखंडन विधि को चित्र सहित समझाइए। तो इसे जरूर क्वेश्चन को याद कर लेना। अगला प्रश्न है मेंडल का प्रभावता का नियम। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला है यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसे आपको इसके नियम लिखने हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है, स्नेल का नियम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकता है या फिर 4 नंबर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। ये भी आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। अगला है यहाँ पर वर्ण विक्षेपण को समझाइए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रिज्म वाला है, तो इसे भी आपको कर लेना है। तो देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 में भी आने की चांस है। तो ये क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट भी, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है।
और अगला प्रश्न है यहाँ पर मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम, तो इसे आपको कर लेना है 3 नंबर के लिए। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए ओजोन क्या है, ओजोन परत संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है, इसे भी आपको कर लेना है यार। और अगला यहाँ पर देखिए जैविक आवर्धन क्या है, ये आपके लिए 2 नंबर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो 2 नंबर के क्वेश्चन हमने बताए थे वीडियो में उसमें से छूट गया था शायद, तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। और आपको बता दें जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं ज़्यादा आपके पेपर में 2 नंबर के आते हैं साइंस में यानी विज्ञान में, तो ज़्यादा आपको आने दिमाग देना है 2 नंबर वालों पर, तो 2 नंबर वाले ज़्यादा याद करने हैं, ठीक है। और फिर रही बात आपको ऑब्जेक्टिव, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं सही विकल्प जोड़ी रिक्त स्थान वगैरह, उनको आपको बुक वगैरह से आपको तैयार कर लेना है, यानी चैप्टर वाइज चैप्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, क्योंकि आपके देख पास होने के लिए ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हो और आप थोड़े से क्वेश्चन याद कर लेते हो, 2-4 क्वेश्चनों के आंसर लेके आते हो, तो आप आसानी से पास हो जाओगे। तो इसलिए क्या करना है आपको, यानी पर डे आपको चैप्टर वाइज चैप्टर थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव भी फेर लेने हैं, यानी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना है। और आपको बता दें आपके पेपर में एक चित्र वाला क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आपको चित्र बनाने को बोलेगा, तो चित्र आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको चित्र की प्रैक्टिस करते रहना है, जिसमें से हम इम्पोर्टेंट चित्र आपको बताते हैं। तो देखिए चित्र कौन कौन से यहाँ पर, किसी क्षण चुंबक के चारों जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो आपका चित्र द्वारा दर्शानी है, तो ये इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है चित्र वाला। तो देखिए जो चित्र आपसे पूछा जाता है, तो मानव नेत्र का आप बना के देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बना के आपको थोड़ा देख लेना है मानव नेत्र का। और जो इम्पोर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, तो देखिए 4 क्वेश्चन चित्र के इम्पोर्टेंट है जिनको आपको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। तो देखिए इसमें से पहला है पुष्प के जो अनुदैर्घ्य काट का बनाना है, पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र, तो ये वाला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपको यही आपको देखने को मिले। फिर अगला है आपका मानव मस्तिष्क, ठीक है, ये भी वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए चित्र वाले, ठीक है। अब अगला है तीसरा न्यूरॉन और तंत्र का तंत्र वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक आपको इसका रिवीजन अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और एक आपका रहता है यहाँ पर देखिए अगला रहेगा आपके लिए मानव हृदय का, एक है आपका, तो ये 4 रहे हैं, तो चारों को आपको पहले करना है, पुष्प वाला, मानव मस्तिष्क का तंत्र का और मानव हृदय का। सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे तंत्र का तंत्र के और पुष्प का अनुदैर्घ्य वाला, दो दो का, ठीक है। फिर आपका तीसरे नंबर पे मानव मस्तिष्क का, फिर हृदय का, और फिर आपको थोड़ा थोड़ा आप इसका भी प्रैक्टिस कर लेना है, मानव उत्सरण तंत्र का और पाचन तंत्र का। इतने आपके लिए चित्र हैं जो आपके साइंस में विज्ञान में, तो इनको आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, 4 पे ज़्यादा फोकस करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जल्दी आपको जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी वीडियो मिल जाएगी। फिर आपके लिए 1-2 वीडियो ऑब्जेक्टिव की ले आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे हम जैसी ऑब्जेक्टिव की वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको किसी अन्य विषय के कक्षा 10वीं के क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट, तो आप कमेंट कीजिएगा।